अगर राम के साथ कोई अपराध कर दो, पाप कर दो, राम नाराज नहीं होते, क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो अपराध भगत कर करे, अगर कोई भी भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करे तो राम रोष पावक सो जाए, फिर वो राम के क्रोध रूपी आग में जरूर जलेगा। राम जी उसे भस्म कर देंगे। सब देवता डर गए। मैया शारदा ने कहा ये मैं नहीं करी, लोग कहूँ वेद विदित इतिहासा, ये आज नहीं अभी पीछे अगर इतिहास खोल कर देख लो, ग्रंथ खोल कर देख लो, जिसने भी प्रभु के भक्त की तरफ दृष्टि उठाई भगवान ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा है, चाहे वो प्रहलाद हो। यदि प्रहलाद को देखा जाए तो भक्त थे। प्रहलाद को होलिका ने लेकर अग्नि में बैठी, होलिका जलाई जो कि नहीं जलती थी, प्रहलाद बच गए। भगवान ने अपने क्रोध से होलिका को जला दिए। प्रहलाद को नरसिंह अवतार परमात्मा ने प्रहलाद को बचाने के लिए लिया है। भक्तों की तरफ कुदृष्टि करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए भरत जैसे भक्त को यदि आप उनके बारे में तनिक भी गलत सोचे, भरत भक्तों से कहीं ऊंचे हैं राम जी के लिए। भरत सरिस को राम स्नेही, भरत जैसा प्रेम करने वाला या भरत को प्रेम जैसे राम जी करते हैं इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों? जगु जप राम, राम जप जे। दुनिया राम को जपती है, राम भरत को जपते हैं। इतने बड़भागी भरत हैं, इसलिए भरत की तरफ कुदृष्टि नहीं डालना, भरत के बारे में गलत मत सोचना। भरत आगे बढ़े, भरद्वाज मन दर्शन करते हुए आगे पैदल चलते हुए भरत भैया वाल्मीकि आश्रम होते हुए चित्रकूट पहुंच रहे हैं। और जहां जब चित्रकूट पहुंचे, इधर राम और जानकी जी बैठे हैं कामदगिरी में, आपस में चर्चा कर रहे हैं। मैया कहती है प्रभु क्या अपना भरत ठीक है? राम जी ने कहा क्यों? आज प्रातः काल उठते ही आप भरत की चर्चा क्यों कर रही हैं? हुआ क्या है? जानकी जी ने कहा मेरा मन थोड़ा सा घबरा रहा है, मन थोड़ा व्याकुल है। क्यों? आज भोर में मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न में मेरा भरत दिखाई दिया। और भरत को जब देखी ना तो भरत बड़े जीड़ चीड़ से, दुबले पतले से, ऐसा लगते जैसे किसी रोग ने घेर रखा हो भरत को, ऐसे हमारे भरत दिखाई दे रहे हैं। राम जी अपना भरत ठीक तो होगा ना, कुशल तो होगा ना? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, भरत की बहुत याद आ रही है। चित्रकूट धाम सुन रहे हैं, साधु संत महात्मा सुन रहे हैं, यहाँ तक कोलवील किरात सुन रहे हैं, और सब डरे हैं कि भरत के आने से कहीं राम हमें छोड़कर ना चले जाए। सब डर रहे हैं। साधु संत महात्माओं को बुरा लग रहा है भरत का आना, कोलवील किरातों को बुरा लग रहा है भरत का आना, देवताओं को बुरा लग रहा है भरत का आना, और तो और चित्रकूट धाम को भी पसंद नहीं आ रहा है भरत को आना, क्योंकि भरत का आना राम को साथ ले जाना, ये भय सबको सता रहा है कि कहीं ये भरत आकर के अपनी करुणा से राम को अपने साथ लेकर ना जाए, हमको जो कृपा मिल रही वो ना मिल पावेगी, हम साधु संतों पर जो कृपा प्रभु कर रहे हैं वो छूट जाएगा, कोलवीलों को जो दर्शन लाभ मिल रहा वो छूट जाएगा। सब डर रहे हैं, सब मना रहे कि भरत लौट जाए, लौट जाए, लौट जाए, लेकिन भरत चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। महाराज लक्ष्मण जी ऊंचे पहाड़ पर रहते हैं, वहाँ से उन्होंने देखा भरत को आते हुए, और अकेले नहीं, इधर कोलवील किरात भी भगवान के पास आकर बोले प्रभु भरत आ रहा है। वो भी अकेले नहीं, बड़ी सी संख्या के साथ आ रहा है, बहुसंख्यक में आ रहा है, पूरी सेना लेकर आ रहा है। लक्ष्मण भी पहुँचे, प्रभु भरत आ रहे हैं, वो भी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं, हमें लगता है आपसे युद्ध करने आ रहे हैं। सबने विरोध में सोचा है भरत, लेकिन भरत का ऐसा स्वभाव कि सबके हृदय पर राज कर लिए, कोई बचा नहीं, जो भी विरोधी था सबके दिल को जीत लिए। ऐसे सम्राट भरत है। अयोध्या का सिंहासन क्या छोड़े, एक सम्राट क्या नहीं बने, दुनिया के सम्राट बन गए भरत भैया, प्रेम रूपी सम्राट बन गए भरत भैया। लक्ष्मण ने कहा नहीं छोड़ूंगा भैया। उनको क्या लगता है कि अयोध्या को अगर बिना बोले किसी प्रत्युत्तर के हम छोड़कर कैकेयी जी के कहने पर आ गए तो क्या वो कुछ भी करेंगे, हम सह लेंगे। वो भैया उनको पता नहीं कि आपके साथ आपका लक्ष्मण है, और लक्ष्मण के होते राम तक कोई पहुंच नहीं सकता। मैं आज भरत को सबक सिखाऊंगा। राम जी बोले कैसी बातें करते, वो अपना भरत है,
अपने भरत के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? अपना भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो राम का विरोधी बन जाएगा। लक्ष्मण तुम तो ना कहो। बोले भैया आप बड़े सीधे हो, बड़े भोले हो। कैकेयी जी लगती थी कि आपके विरोध में बोलेंगी, पर बोली ना। इसलिए भैया किसी पर भरोसा मत करिए। कोई सगा संबंधी नहीं है, कोई कभी भी कहीं भी कैसा भी रूप धारण कर सकता है। आप बस आदेश करिए। राम जी बोले देखना कहीं तुमसे अपराध ना हो जाए लक्ष्मण। इधर भरत जी पहुंचे और भरत जी कामदगिरि की जो परिक्रमा मार्ग है उस पर भरत जी लेट करके आ रहे हैं, क्योंकि राम जी के बहुत सारे पद चिन्ह हैं। भरत भैया विचार करते हैं यदि मैं चल करके जाऊंगा तो राम के चरण चिन्हों पर चरण पड़ जाएगा, तो ये लेट कर आने लगे। और जब राम को सूचना मिली कि भरत लेट कर आ रहे हैं, राम जी ने वनदेवी को याद किया। हे वनदेवी, माँ वनदेवी प्रकट हो गई। आज राम जी हाथ जोड़े वनदेवी से कहते हैं आपसे निवेदन है। वनदेवी ने कहा कहिए। राम जी ने कहा वनदेवी जिस मार्ग से मेरे राम आ रहे हैं ना, मेरा आपसे निवेदन है उस मार्ग के सारे कंकड़ पत्थर कांटे सब हटा दीजिए। वनदेवी मुस्कुराने लगी। आप तो उसे राजा बना कर आ रहे थे, वो तो सम्राट कहा जाता है, उसे राज सिंहासन मिला था। क्या इतना कमजोर है आपका भरत? इतना कमजोर है कि कंकड़ पत्थर पर नहीं चल सकता? थोड़े कांटे नहीं आप सह लिए, वो नहीं सह सकता? क्या आपसे भी ज्यादा सुकुमार है वो? राम जी बोले वनदेवी जी आप हमारे भरत के बारे में गलत सोच रही हैं। मेरा भरत बहुत मजबूत है, मेरा भरत बहुत मजबूत है। वो सम्राट बनने योग्य था, इसलिए मैंने उसको सिंहासन दे करके आया। फिर आप कंकड़ पत्थरों से विचलित हो रहा है आपका भरत? फिर आपका भरत क्या कांटों से विचलित हो रहा है? किस लिए साफ करने के लिए करे? जब आप चले आए तो वो भी चला आएगा। राम जी बोले चला आएगा, वो जरूर चलाएगा। उसे वो कंकड़ पत्थर काटे मेरे तक आने तक नहीं रोक सकती। लेकिन हे वनदेवी, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा भरत सुकुमार है, उसे कंकड़ चुभ जावेंगे, कांटे चुभ जावेंगे, पत्थर लग जावेंगे, इसलिए साफ कर दो, इसलिए नहीं कह रहा। वो ये सब सहन कर लेगा अपने राम के लिए, लेकिन वो जीवन में कभी अपने राम को पीड़ा दे कोई और उसको वो सहन करे, ये संभव नहीं। मेरा भरत विकल हो जाएगा, मेरा भरत बेहवल हो जाएगा, मेरा भरत तब तड़प पड़ेगा जब कांटे चुभेंगी और वो सोचेगा कि ये कांटे मेरे राम को चुभी होंगी, मेरे राम को पीड़ा हुई होगी। तब मेरा भरत वो दर्द सहन नहीं कर पाएगा। कांटे के दर्द को हंसकर सह लेगा, पर राम के दर्द को मेरा भरत सहन नहीं कर पाएगा। हे वनदेवी, इसलिए आप उन रास्तों को साफ कर दीजिए। आज वनदेवी गदगद हो गई। राम का भरत के प्रति, भरत का राम के प्रति प्रेम सुनकर। चित्रकूट शिलाएं हैं, पत्थर पहाड़ है, पत्थरों पहाड़ों से घिरा हुआ है। आज पत्थर पिघलने लगे। राम और भरत के इस प्रेम प्रसंग को सुन सुन करके चित्रकूट के पत्थर पिघलना शुरू हो गए। आज चित्रकूट के पत्थरों को परिवर्तित कर दिया अपने प्रेम से। आज भरत भैया ने, भरत जी लेटते हुए आए, राम के सन्मुख पहुँचे तो अपने आप को राम का अपराधी समझते थे, इसलिए राम से सामने न खड़े होकर राम के चरणों में लेट गए। चित्रकूट धाम भयभीत था, लेकिन भरत के व्यवहार को देखते ही आलिंगन कर बैठा, उस पर भी राजा बन गए। चित्रकूट के भी मन पर साम्राज्य स्थापित कर लिया भरत जी ने, उसे भी जीत लिया। राम जी देखे भरत गिरा पड़ा, दौड़कर राम जी आए और बड़े प्रेम के साथ भरत भैया को उठाए और उठा करके अपने हृदय से लगा लिए। महाराज, आज जो भी भरत को देखता है, भरत के स्नेह को देखता है, सब कहते जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को।